Welcome students on my science classes. Please subscribe my channel and press the bell icon. और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फिजिक्स पोर्शन से चैप्टर मोशन का रहेगा। आज हम उसमें क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन की कि एक ऑब्जेक्ट जब मोशन करती है तो उसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ प्रोवाइड ए मेथड। ग्राफ से हमें एक मेथड मिलता है जो क्या करता है, बेसिक इंफॉर्मेशन को, अलग अलग इवेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कोई क्रिकेट मैच वगैरह है उसको हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं कि उस साल ये स्कोर रहा, अब ये रहा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ग्राफ से रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। और भी कोई है कि कहीं किसी एरिया की पॉपुलेशन को ले लिया, वहां जेंट्स इतने, इतनी एज के इतने हैं, इतनी एज के इतने हैं। तो इस प्रकार से हम उस ग्राफ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और एक बेसिक इंफॉर्मेशन को बता सकते हैं। तो जो मोशन है उसमें कंपल्शन है कि मोशन को हम लाइन ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं और लाइन ग्राफ दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी हैं? डिस्टेंस, वेलोसिटी और दूसरी कौन सी है? टाइम। कौन कौन सी? डिस्टेंस और एंड टाइम। ये दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिन पे हमारा मोशन क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम कौन सा ग्राफ पढ़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो किसको बताता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद टाइम, कि अब मान लो 12 o'clock वो यहां पर थी और 2 o'clock मान लो वो सोनीपत चला गया, कोई गाड़ी की अगर हम बात करें, तो इस प्रकार से टाइम के साथ उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसको हम किसमें इंक्लूड करते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इंक्लूड करते हैं। तो यहां जो टाइम होगा उसको हम कहां लेंगे? एक्स एक्सिस पर, और डिस्टेंस को कहां लेंगे? वाई एक्सिस पर लेंगे। तो इस प्रकार से टाइम को कहां लिया है? एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस को कहां लिया है? वाई एक्सिस पर। तो अब ये जो ग्राफ है हमने क्या देखा कि जो वैल्यू हमने पुट की और ये पॉइंट्स जो लगाए हैं, तो इससे जो ग्राफ बना वो कैसा बना? स्ट्रेट लाइन बना। कैसा ग्राफ बना है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से हमें क्या पता चला कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं, एक जैसी स्पीड है। तो ये कैसी टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है? जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती रहती है? चेंज। तो उसमें जो ग्राफ आएगा वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का होगा। तो उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो हम बात कर रहे थे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड की। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल करती है तो कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो यहां अब मान लो इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट चली थी और इस पॉइंट तक गई है, तो यहां डिस्टेंस कुछ और था, यहां डिस्टेंस चेंज हो गया। और ऐसे ही यहां टाइम टी लेंगे, इधर टाइम क्या हो जाएगा, इस टाइम पर यहां थी, आगे देखेंगे तो इस प्रकार से। तो अगर हमें कैलकुलेशन करना है वेलोसिटी, तो यहां हम फॉर्मूला दिया गया है क्या कि v इक्वल टू s2 माइनस s1। ऐसा क्यों कहा? s यहां पर क्या है? डिस्टेंस, t यहां पर क्या है? टाइम, v यहां पर क्या है? वेलोसिटी। s2 s1 क्यों कहा? s1 क्या है? इनिशियल डिस्टेंस, स्टार्टिंग में जो जिस डिस्टेंस पर वो थी। s2 क्या है? कुछ टाइम बाद फाइनल डिस्टेंस जो है उसका। और t1 क्या है? जब s1 डिस्टेंस है तब हमारा टाइम क्या है? t1। जब s2 डिस्टेंस है तो हमारा टाइम क्या है? t2। वैसे जनरली फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ डिस्टेंस किससे लिया, S1 और S2 से, टाइम किस में आ गया है, T2 और T1। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या हुआ, S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1। तो इस प्रकार से जब हमारी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो हम वेलोसिटी को इस प्रकार क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो ग्राफ नॉन लीनियर होता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार, अगर हम एक कार को देखो, यहां से मान लो उसको गुड़गांव जाना है तो क्या होगा, रास्ते में बहुत जगह उसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी। तो स्पीड क्या होती रहती है, टाइम के साथ कम या ज्यादा होती रहती है। एक जैसी स्पीड से वो उस डिस्टेंस को क्या नहीं करती है, ट्रेवल नहीं करती है। तो ऐसे में जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई, इधर क्या है टाइम, इधर क्या है डिस्टेंस। तो जो ग्राफ आता है वो कैसा नहीं आता है, नॉन लीनियर है, सीधा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, नो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। किस वजह से नहीं आया स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है, वो बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस प्रकार से हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में कैसा ग्राफ देखने को मिलता है, इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। तो ये हमने डिस्टेंस और टाइम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी। अगले पार्ट में हम वेलोसिटी और टाइम का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो उसको देखने के लिए कंटिन्यू मेरी वीडियो को देखते रहें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।